जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि इस समय वैकेंसियां बहुत सारी आ रही हैं, होम गार्ड की वैकेंसी आने को है, आरपीएफ का फॉर्म आ गया, चुनाव के बाद बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी। तो आपको किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए आपको पहले एग्जाम पास करना होगा। तो एग्जाम के लिए हम कुछ वीडियो आपको सेपरेट, जैसे संविधान के हुए, ऐसे हम वीडियो आपको डालेंगे। और आप लोग अगर इन्हें एक या दो बार देख लेंगे तो आपका जो 50 नंबर का आरपीएफ में है उसमें बहुत सारे सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप इस वीडियो को देखते ही आपको संविधान भाग 1 और भाग 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम तैयार करते हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग जो है भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11। आपसे पूछा जा सकता है कि भाग 2 में क्या उल्लेख है? तो भाग 2 में क्या? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अब अनुच्छेद 5 क्या कहता है? कौन भारत का नागरिक होगा? अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हैं। कहने का मतलब अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो पाकिस्तान से उस समय भारत में आए थे उनकी नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 7 ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरण हो गए और पुनः लौटकर भारत आए हों। अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है ऐसे भारतीय जो आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए और किसी कारणवश, जैसे देश आजाद हुआ और भारत नहीं आ पाए, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद वो लौट कर नहीं आए, तो उनके लिए एक पंजीकरण था, 6 महीने बाद भारत में रहना होता था, तो उसके तहत भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और स्वयं भारत के बाहर रह रहा हो। मतलब इस अनुच्छेद 8 में यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिनके वंश का कोई बाहर रह रहा हो और स्वयं बाहर रह रहा होगा, तो अनुच्छेद 8 में कहते हैं। अनुच्छेद 9 वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो किसी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये और ये आपको बाकी याद रहे या न रहे। और एक ये 3 अनुच्छेद, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो किसी नागरिकता ले ली, मतलब किसी देश की कोई व्यक्ति ने नागरिकता ले ली, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जो नागरिकता है इस पे कानून बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं। मतलब संसद के पास ऐसा है कि कैसा नियम निकालना है। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन या समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकता है। यही कहा गया है कि नागरिकता समाप्त करने का और नागरिकता देने का अधिकार किसको है? संसद को। तो आज हमने बात की भाग 2, संविधान का जो भाग 2 है उस पे बात की। जैसे यहां पर हमने कल भाग 1 पढ़ा था और भाग 2। भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये जो था 1 से 4 तक, जो भाग 1 था वो 1 से 4 तक, 1 2 3 4। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया था? संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसी में उल्लेख किया गया था भारत दैट इज इंडिया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया था? मतलब कोई बाहरी भूमि है उसके द्वारा नए राज्य की स्थापना करना है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है। कहता था नए या पुराने राज्यों,
नए या पुराने राज्य हैं और उनकी सीमा में नाम और परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता था? 2 और 3 में अगर कोई संशोधन किया गया, अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में अगर कोई संशोधन किया गया तो ये संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा भाग 1 हो गया। भाग 2 की बात करें, भाग 2 हमारी नागरिकता के बारे में करता है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता, मतलब भारत का नागरिक कौन होगा। अनुच्छेद 5 हमारा बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें 5 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें भारत से पाकिस्तान चले गए और आजादी के बाद वो किसी कारणवश भारत नहीं लौट पाए तो उनके लिए एक प्रार्थना पत्र देना रहता था और 6 महीने भारत में रहना होता है जब आजादी, उसकी बात की गई। और 8 में क्या कहा गया? ऐसा व्यक्ति जिनके कोई वंश का बाहर रह रहा हो उसकी नागरिकता। 9, नागरिकता समाप्त, मतलब नागरिकता आपकी किस हालत में समाप्त हो सकती है। 9 आपका इंपॉर्टेंट है। 5, 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11, संसद अगर चाहे तो किसी की नागरिकता खत्म कर सकती है, नागरिकता पे कानून बना सकती है, किसी को नागरिकता दे सकती है। तो आज हमने आपको बताए संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत अर्थात दैट इज इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और इंडिया शब्द का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि स्वदेशी भूमि, मतलब बाहरी कोई देश का टुकड़ा अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिलाना, उसका नामकरण करना, ये। और अनुच्छेद 3 कहता है स्वदेशी भूमि, मतलब चाहे पुराना राज्य हो चाहे नया राज्य हो, उनके अगर सीमा में कोई बंटवारा हो रहा है तो उसका नाम और सीमा में बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो ये अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से बाहर रहेगा। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। 5 कहती है कि भारत का नागरिक कौन होगा। 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 7 कहते हैं कि भारत से पाकिस्तान आजादी के समय चले गए थे लेकिन फंस गए, फिर वो भारत में आए तो वो एक प्रार्थना पत्र के तहत भारत में 6 महीने रहेंगे तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। 9 में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। 10 में नागरिकता के जो अधिकार हैं वो कैसे रहेंगे। और 11 आपको बताता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त और किसी की नागरिकता देना या नागरिकता पे नए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो आपने आज संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2 आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम आपके लिए लाएंगे भाग 3 और आप लोग जुड़े रहिए। अगर आप किसी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें बताइए कि आप पे कैसा सेपरेट वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। और आपकी सफलता, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। और जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।